इंद्र विधाता चक्रवर्ती जी कोई काल में लांग सके। विधि ने कैसी व्यवस्था की, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में रखा सबसे पहले तो मनुष्यों को सेंटर में, नीचे अपुर कुमार, ऊपर वैमानिक देव कि भाई ये बीच में मध्य में सुरक्षित रहे। कैसे सुरक्षित रखा जाता है? उन सबके असंख्यात द्वीप समुद्र ने घेर रखा है चारों तरफ से कि भाई बीच में मनुष्य लोग जो है सुरक्षित रहे। बहुत कीमती है, बहुमूल्य है मनुष्य। वास्तव में अनंत जीवों में ये मनुष्य जीव बहुत बहुत अल्प है, संख्या की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से। माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से यदि हम गहराई से विचार करें तो मनुष्य दशा बहुत बहुत बहुमूल्य है, बहुत दुर्लभ है। अनंत अनंत की तुलना में एक आता है ख्याल में, अनंत जीव एक तरफ और अनंत असंख्यात नहीं कह रहा हूँ, अनंत जीव एक तरफ और एक मनुष्य एक तरफ। अनंत जीवों पर एक मनुष्य भारी पड़ता है, ये स्थिति है। तो संख्या की दृष्टि से अनंत गुना है जीव, या अनंत में भाव है मनुष्य। क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में मात्र 2.5 द्वीप मनुष्यों के रहने का स्थान। काल की दृष्टि से देखो तो सागरों की आयु बढ़ती है देवनारकियों की, इतनी लंबी लंबी आयु उम्र होती है, और मनुष्यों की उम्र कितनी, कितना का अल्प काल है। भाव की दृष्टि से देखो तो ऐसे परिणाम भी बहुत दुर्लभ हैं जिन परिणामों से इस मनुष्य भाव की प्राप्ति होती हो। ऐसा मनुष्य जीवन हम सबको पूर्व पुण्योदय से, पूर्व में अतीत में किए गए कर्मोदय से वर्तमान में प्राप्त हो गया है। लेकिन वर्तमान में ऐसे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी हमने इस मनुष्य जन्म को यूं ही गंवा दिया, और जाएगा, जाना तो है ही, क्योंकि कोई काल न लांग सके। ऐसी पंक्ति पढ़ी ना भी अपन ने, कोई भी इस मनुष्य जीवन के काल का उल्लंघन करके अधिक लंबे काल तक इस मनुष्य जीवन में नहीं रह सकता। प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है, कितना भी सुरक्षित रखने वाले जीव क्यों न हो, सुरक्षा कर्मचारी क्यों न हो, कितने भी बॉडीगार्ड रख लो, कि नहीं किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई अंदर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, सुरक्षा कर्मियों की एक जो व्यवस्था आदत होती है वो ये होती है कि कोई बाहर का अंदर नहीं जाए, अंदर का बाहर निकले तो उसमें सुरक्षा कर्मी कुछ व्यवस्था नहीं करते। तो ये प्रकृति की व्यवस्था भी ऐसी है कि बाहर का तो कोई अंदर नहीं जा सकता, कितनी भी सुरक्षा की व्यवस्था रखो, लेकिन अंदर का जीव बाहर निकल जाता है तो कोई उसे रोकता नहीं। जितने सुरक्षा व्यवस्था वाले जितने लोग होते हैं एंट्री करते समय रोकेंगे, आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये बाहर निकलते समय, बाहर निकलते समय तो बाहर निकलने का मतलब ही नहीं, बाहर निकलने वालों के बारे में क्या पूछना है। तो ऐसे ही हम व्यवस्था करते हैं, मर न जाएं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे द्वारा की गई ये सारी की सारी व्यवस्था कि बाहर से आने वालों को तो रोक सकता है, लेकिन इस शरीर के अंदर से निकलने वाले को रोकने में समर्थ कौन रोक सकता है। असुर कुमार जाति के देवों ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, नीचे भवनवासी देव, चारों तरफ जम्बूद्वीप आदि की रक्षा करने वाले यंत्र देव, असंख्यात द्वीप समुद्र, सबसे सेंटर में मनुष्य, और ऊपर से मानो कवच बन करके वैमानिक देव बैठे हुए हों। ऐसे कौन लांग सकता है, कौन इसके काल का उल्लंघन कर सकता है। एक ही बात है, एक काल का उल्लंघन तो होना है, जीवन तो पूरा होना है, देह तो छूटना है, लेकिन देह छूटने के पहले पहले यदि देह के प्रति उदासीनता हो जाए तो ये जीवन की सार्थकता है। और वो प्रसंग यहाँ ये बतलाना चाह रहे हैं, ये शरीर का ग्रहण और शरीर का त्याग। शरीर में रोग आ गए, शरीर में बीमारियां आ गई, शरीर में तकलीफ दिखाई दे रही है, पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो कह रहे हैं कि इस परेशानी से बचने के लिए तेरे को विकल्प आएंगे, हम जानते हैं ये बात, इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन वे जो विकल्प आते हैं, उन विकल्पों के आने से ये तबीयत ठीक हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, और कदाचित ठीक न होवे तो परिणामों में निर्मलता रखना, निराकुल होकर के उस बीमारी के काल को बिताना। यही तो बतला है इन्होंने यहाँ, देह छूटेगी
निराकुलता से छोड़ेगा तो यहाँ सुखी वे वहां सुखी, जो यहाँ दुखी वे वहां दुखी। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था पीछे चंद, अभी पढ़ा, जो यहाँ सुखी वे वहां सुखी, जो यहाँ दुखी वे वहां दुखी। ठीक है ना, जैसा वर्तमान वैसा भविष्य। भविष्य देखना हो तो वर्तमान को देखो, वर्तमान परिणामों की ओर दृष्टि दो। चलिए, अब ये उदासीनता कैसे करें, इन विचारों की यहाँ चर्चा चल रही है। ये हो गई शरीर के धारक संसारी हैं और अशरीरी सिद्ध हैं, इसलिए शरीर से ममत्व छोड़ना चाहिए। यहाँ तक अपनी बात हो गई। 208 नंबर के चरण तक अपन ने कल तक बात की थी। शरीर के धारी कौन है और अशरीरी कौन है? नहीं, अभावार्थ नहीं पढ़ी थी, 1.5 लाइन तो पढ़ दी अभी, ऊपर तो पढ़ दिया था ना अर्थ। 5 शरीरों की चर्चा की थी, तेजस कारमान सब हुई तो थी। औदारिक, वैक्रियक, आरक, तो आरक तक हुई थी, बीच में कैसे विषय बदल गया था कुछ। आरक तक तो बात मेरे को ध्यान आ रही है कि मैंने बोली थी, फिर उसके बाद में विषय बदल गया था क्या, फिर पता नहीं कि धारा किधर बह गई हो। बैराटी जी की चर्चा चल गई थी ना, फिर उसके बाद में खैर ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तो औदारिक शरीर मनुष्य 13 इंचों का, हड्डी खून मांस वाला। दूसरा कौन सा था? वैक्रियक, इसमें लिखा ही नहीं है, किताब में लिखा ही नहीं। ये अच्छा है, मतलब प्रश्न ऐसे पूछे जाने चाहिए जो किताब में हुए ही नहीं, जो सीखने का चांस ही नहीं। औदारिक हमारा शरीर, ये हड्डी खून मांस वाला, 13 इंचों का भी, हड्डी खून मांस मज्जा, ठीक है ना, जिसमें सप्त धातुएं दिखाई देती है, मलमूत्र सड़ता गलता है, वृद्धावस्था होती है, बुढ़ापा आता है, ये सब औदारिक शरीर है। घुटने जवाब देने लगते हैं, ठीक है ना, किसी काम का बाल झड़ने लगते हैं, दांत निकलने लगते हैं। हाँ ठीक बात, पुरानी बात। फिर वैक्रियक, वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों का, सूक्ष्म है, दीवार में से निकल जाता है, आकर के बैठ जाए तो पता नहीं लगे, बैठ करके या मक्खी बन करके माथे पर आकर के बैठ जाए वो सुनती है। मक्खी सुनती नहीं है यद्यपि, लेकिन वो जो वैक्रियक वाला है ना वो सुन सकती है, क्योंकि वो चारेंद्रीय मक्खी नहीं है। या मक्खी चारेंद्रीय, मक्खी सहनी पंचेंद्रीय भी हो सकती है क्या? कि भाई तो ये आने का अंत है, यहाँ कैसा आने का अंत है? कौन से शास्त्र में बता सकते हो आप? क्योंकि मक्खी अवस्था में दिखाई दे रहा है और चारेंद्रीय नहीं है, सहनी पंचेंद्रीय हो सकता है ना? ये कैसे हो सकता है कि वो मक्खी मक्खी नहीं है, वो वैक्रियक शरीरधारी मक्खी के रूप में सामने आए, सहनी पंचेंद्रीय होता है। क्या किसी को भी न दिखे, जिसको दिखना हो उसको दिख जाए, ठीक है। अरूपी हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, कटता पिटता नहीं है, छेदन भेदन नहीं होता है, खून आदि नहीं निकलता है, ठीक है, बुढ़ापा नहीं आता है, जवान ही पैदा होते हैं और जवान ही मरते हैं, बहुत लंबी आयु होती है। तो वैक्रियक शरीर की बात है नहीं, वो तेजस अभी करता आगे वाला, ठीक है। ये तो मस्तक से निकलने वाला तीसरा प्रकार का शरीर बतलाया, उसका नाम कहा आहारक। आहारक शरीर मस्तक से निकलता है, रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। कौन से रिद्धि? विक्रिया रिद्धि वालों के नहीं, चारण रिद्धि वालों की नहीं, आहारक रिद्धि जिनके जीवन में होगी उन्हीं जीवों के आहारक शरीर होगा, और उस शरीर का उपयोग, उस रिद्धि का प्रयोग करते समय वे मुनिराज कर सकते हैं। क्या प्रयोजन होते हैं उस रिद्धि का प्रयोग करने के? कैसे उस रिद्धि का प्रयोग होता है? कि 2 ही प्रयोजन बतलाए, तीर्थ वंदना का तीव्र विकल्प और शंका के समाधान का विकल्प। इन 2 हेतुओं से, तीर्थ वंदना का विकल्प हो तो पुतला निकलता है मस्तक से, नाक की सीध में जाता है, 90 डिग्री पर चलता है, हाथी की चाल,
ठीक है ना, घूमता है, टर्न लेता है, तो वो है नहीं 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 नहीं, हाथी की चाल तो मैंने शतरंज की अपनी हाथी सीधा चलता है ना, हाथी सीधा चलता है, 90 डिग्री पे घूमता है ना, ऊँट तिरछा चलता है, तो हाथी की चाल का मतलब सीधा चलेगा, 90 डिग्री पे घूमेगा, इसलिए मंद गति पे चलने के लिए चलता तो बहुत फास्ट है। क्या चलो, तो एक हो गया ये। अब दूसरा हेतु है तीर्थ वंदना का विकल्प, एक है शंका का समाधान। तो तीर्थ वंदना करके वापस लौट करके आ जाता है और उनकी शरीर में आता है, वापस प्रवेश कर जाता है, खत्म हो जाता है वृद्धि का काम। कोई शंका हुई तो जहाँ तक केवली ना मिले वहाँ तक चलता रहेगा, गमन करता रहेगा, और जाकर के शंका का समाधान कर लेगा, वापस लौट करके आ जाएगा। दिखता नहीं है, वो भी दिखता नहीं है, दिख सकता है, मूर्तिक है, औद्गलिक है, व्हाइट कलर का है, कलर है, वर्ण है उसमें, जिसमें कलर होता है, जिसमें वर्ण होता है, वो कौन सा द्रव्य होता है? उद्गल। 6 द्रव्य है ना, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अजीव नहीं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, अजीव तो तत्व कहेंगे हम, 7 तत्व के नाम लेते हैं, तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर्ग, जरा, मोक्ष, वे तत्व हैं। हाँ, जीव को छोड़ करके बाकी के सब द्रव्य अजीब ही है, तो पुद्गल तो अजीब है ही, धर्म द्रव्य भी अजीब है, अधर्म द्रव्य भी अजीब है, आकाश द्रव्य भी अजीब है, और काल द्रव्य भी अजीब है। तो तीसरा हो गया आहार, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी तंतुओं के होता है। चौथा शरीर तेजस। तेजस शरीर 2 प्रकार का, 2 ही प्रकार है तेजस शरीर के, एक निस्तरण तेजस और एक अनिस्तरण तेजस। तेजस शरीर 2 प्रकार का, मेरी सुन लो, क्या कह रहे हैं? 2 प्रकार का है तेजस। कौन कौन सा बताया? उपयोगी नहीं था, इधर कैसे बता पाएंगे? एक निस्तरण तेजस और एक अनिस्तरण तेजस। निस्तरण माने निकलने वाला, और अनिस्तरण मतलब नहीं निकलने वाला। ठीक है ना? तो निस्तरण तेजस जो तेजस निकलता है, अनिस्तरण तेजस जो नहीं निकलता है। रिद्धिधारी मुनिराजों के निस्तरण तेजस होता है, जो तेजस पुतला निकलता है, वो निस्तरण तेजस है। तेजस रिद्धिधारी मुनिराजों के होगा। वो अनिस्तरण तेजस, वो नहीं निकलने वाला तेजस है, वो सबके है। वो क्या काम करता है? तेज, उष्णता, बात कही थी ना मरने के संदर्भ में, कल ही गई थी क्या मैंने? निमित्त ज्ञान। अंदर की जो उष्णता है, अंदर का जो तेज है, अंदर की जो गर्मी है, अंदर जो अग्नि है, वो अग्नि बुझ गई, शांत हो गई, मर जाता है व्यक्ति, यहाँ से चला जाता है। तो तेजस शरीर क्या काम करता है? शरीर में तेज प्रदान करने का काम करता है, अंदर की उष्णता और गर्मी का काम करता है। ये तेजस शरीर का काम है। सब संसारी जीवों में होता है तेजस। जब सब संसारी जीवों में होता है तो पशु मुक्त हैं क्या? ये संसारी है। पशु भी तो संसारी है। कबूतरों में, पशुओं में तो होता है, लेकिन कबूतरों में होता है क्या? कि क्यों? कबूतर देवगति का है क्या? सब पशुओं में होता है तो कबूतरों में भी होगा कि नहीं? सब बिल्ली में भी होता है क्या? कैसी बात करते हो? सब देवों में, ये सब संसारी कह दिया ना। देव हो चाहे नारकी हो, मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, शीघ्र गति हो चाहे अन्य हो, सभी अवस्थाओं में सिद्धों को छोड़कर सब में तेज शरीर। ये अनिस्तरण है जो सब में है। अब निस्तरण तेजस जो है, वो निस्तरण तेजस, हाँ संसारी है ना भाई। संसारी, एक इंद्रिय जीव संसारी है ना। हम जो बात कह रहे हैं वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव से बिना कह रहे हैं। इसमें कोई छूटेगा नहीं और कोई एक्स्ट्रा आएगा नहीं।
सब संसारी जीव माने सभी संसारी जीव। इधर मक्खियां उड़ रही हैं, इनमें होता है क्या? संसारी है। तेजस भी और कारवाण भी। अब मैं तो निस्तरण की बात बता रहा था। निस्तरण तेजस दो प्रकार का, अब निकलने वाला भी दो प्रकार का है। पहले तेजस दो प्रकार का, निस्तरण और अनिस्तरण तेजस, ठीक है। फिर अनिस्तरण को छोड़ दो, वो तो हमारे सबके। अब निस्तरण दो प्रकार का, निकलने वाला, ये रिद्धि निमित्तक है, ठीक है। रिद्धि के प्रभाव से होता है। तेजस्मपि ऐसा एक सूत्र दिया है इसी के लिए, रिद्धि निमित्तक पना बतलाने के लिए। काय के लिए दिया है वो? बताओ तेजस्मपि का क्या अर्थ है? तेजस भी इतना होता है, लेकिन क्या क्या तेजस भी? कि तेजस भी रिद्धि निमित्तक होता है। आगे पीछे के सूत्रों की खबर नहीं होने तो गड़बड़ हो जाती है। वैक्रियकम च, ऐसा भी दिया ना एक सूत्र, वैक्रियकम च तेजस्मपि लब्धि प्रत्ययम च, वो है क्या मतलब, क्या बोले आप? लब्धि प्रत्ययम से वैक्रियक की चर्चा चली, फिर का लब्धि प्रत्ययम से, फिर का तेजस्मपि। तो मतलब वैक्रियक के बारे में ऐसी चर्चा चली कि वैक्रियक रिद्धि निमित्तक होता है, ठीक है ना। रिद्धि निमित्तक भी होता है ऐसा, क्योंकि वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों के तो होता ही है, लेकिन कुछ मनुष्य गति के जीवों में भी विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से एक से अनेक रूप बना लिए जाते हैं। जैसे चक्रवर्ती है, 94,000 रूप बना लिए उसने, तो कैसे बनाए वो? विक्रिया से बना लिए। तो मुझे विक्रिया से उसने जो रूप बनाए हैं, विक्रिया से, वो क्या वैक्रियक शरीर है क्या? कि नहीं है, तो औदारिक शरीर। तो फिर औदारिक शरीर से भी विक्रिया, ये कैसे हो रहा है? कि वो रिद्धि निमित्त है, लब्धि प्रत्ययम से, ठीक है। तो अच्छा, लब्धि मतलब लब्धि और रिद्धि, रिद्धि के प्रभाव से है। अब फिर आगे सूत्र तेजस्मपि, ये तेजस भी ऐसे रिद्धि से हो सकता है। एक सूत्र दिया अनादि संबंधित है, और उसने कहा तेजस और कारवाण जो है, इन दोनों का अनादि काल से संबंध है, सबके होता है, हमारे भी है। रिद्धि निमित्तक कौन सा है? रिद्धिधारी मुनिराजों के होगा, एक शुभ होता है, एक अशुभ होता है। तेजस जो शुभ होता है वो दाहिने कंधे से निकलता है, जो अशुभ होता है वो बाएं कंधे से निकलता है, ठीक है। जो दाएं कंधे से निकलता है वो शुभ होता है, उपकार की भावना से होता है, जगत के जीवों के उद्धार की भावना से होता है। महामारी हो जाए, रोग फैल जाए, प्लेग हो गया है, लोग मर रहे हैं, ऐसे जगत के जीवों को देखकर कोई ऐसे शुभ तेजस रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हुए हों और रिद्धिधारी मुनिराज को विकल्प आ जाए ऐसा, तो वो सब लोग मर रहे हैं, महामारी फैल रही है, तो वो ऐसे विकल्प से उनके दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है, तेजस शरीर निकलता है, शुभ तेजस। वो जाकर के और जितने क्षेत्र में बीमारी महामारी है, इस बाउंड्री पर चारों तरफ चक्कर लगाकर आता है, और सबकी बीमारियां और रोग जो है महामारी शांत हो जाती है। हाँ, वो तो यही सारी बात है। जिसका काल नहीं आएगा वो वहां से बाहर निकल जाएगा, तो मर्यादा से दूसरे नगर में चला जाएगा, ऐसा होता है। कितनी स्वतंत्रता है, देखो आप, जिसकी बीमारी ठीक होनी हो वो अंदर आ जाता है, जिसकी बीमारी ठीक न होनी हो बाहर चला जाता है। ट्रेन में बैठ करके बाहर चला गया, अब यहाँ रिद्धिधारी मुनिराज को विकल्प आया तो पूरे नगर का शांत हो गया, वो बेचारा बीमारी से मर गया बाहर जाके। क्या हुआ, ये कैसे मर गया? जिसको बीमार होना हो, जिसको मरना हो, वो अंदर आ जाता है। ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं ना, और तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो व्यक्ति गलती से गलत ट्रेन में चढ़ जाता है, एक्सीडेंट होना है ट्रेन का, उसको मरना है तो गलत ट्रेन में चढ़ गया गलती से, आगे जाके ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। और जिसको बचना है वो उसी ट्रेन से स्टेशन पे पानी पीने के लिए उतरा था और ट्रेन निकल गई, वो पीछे से चिल्ला रहा है, भाग रहा है, ट्रेन ही छूट गई, आगे जाके ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, वो बच गया।
कैसे प्रसंग बनते हैं? हाँ, वो तेजस शरीर के प्रभाव से। माने देखो आप, जिसकी जहाँ जैसी मौत होती है वो उस तरह के ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, बहुत परिस्थितियाँ बनती है ऐसी। वो सुनाते रहे आपके अशोक जी, वैसे अशोक जी जैसे जी, वो क्या वो उनकी खुद की घटना जीवन की घटी हुई बस की, आप लोगों ने भी सुनी होगी, हम बचपन में सुनी है। हम लोग बस में उस सीट पे बैठे थे, विंडो साइड वाली सीट पर, क्या, और सीट बदल गया। वो बराबर में जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा कि मेरे को उल्टी आती है, तो वो मेरे को इधर आ जाने दो। वो उधर बैठ गए और वो जो दूसरा व्यक्ति था वो विंडो वाली सीट पे बैठ गया। बस का एक्सीडेंट हुआ और विंडो साइड वाले जो लोग थे सब खत्म हो गए। कैसे प्रसंग बने, जीवन में सत्य घटनाएं हैं। आपके साथ भी हुआ था, क्या हुआ? मनाली गए थे, मनाली में जाने साइड सीन देखने क्यों जा रहे थे, पेड़ का बोला गाड़ी में मारना चल जाओ, उसने हम तो बस में जाएंगे, सब पेड़ साथ होकर बस में जाएंगे। गाड़ी में गया तो खाएंगे नहीं, हमारा भी प्लान था गाड़ी में जाने। आप घटनाएं तलाशेंगे तो आपको बहुत घटनाएं मिलेगी ऐसी। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ, मेरे को समय मिलता नहीं है, प्लानिंग तो बहुत चलती है दिमाग में, है ना, उपयोग तो बहुत चलता है, लेकिन ऐसे कुछ अपन नोट करें, इन चीज़ों को लिखें। मतलब एक पूरा इसी तरह का वैराग्यमय प्रसंग, क्या, वैराग्य उत्पादक वास्तविक प्रसंग, ऐसा एक हेडिंग दे करके ये ऐसी घटनाएं मैं सुनाता रहता हूँ, बहुत सारी आती है, न्यूज़पेपर में आती है, तो उन प्रसंगों को आप नोट करो। अब कभी किसी प्रसंग पर वो 25-30 प्रसंग एक साथ सुनाओ आप, तो आदमी का दिमाग चकराने लग जाए कि ये क्या है, होता है ना ऐसा। कितने सुना दें अपन, कभी ऐसा होता है, मैंने वहाँ भी पहले भी सुनाई है कई बार ऐसी घटनाएं। वहाँ घटी थी अपने ये नशिया के बाहर से पार्टी मना करके निकल रहे थे, रोड क्रॉस किए और बच्चे का बर्थडे था, स्वर्गवास हो गया। रोड क्रॉस करके गाड़ी लेकर के आता हूँ, आप इधर ही खड़े रहो, और रोड क्रॉस करके सामने जा रहा है गाड़ी लाने के लिए, और दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी और खत्म। अभी सर पर वो कार रह गई, क्या 2 महीने की बच्ची थी, 32 साल का, उसकी वाइफ 30 साल की, और प्रेगनेंट की बच्ची अपनी माँ को उनको खाना देने जा रहे थे, और वो कितने प्रसंग है। अब मैंने हेडिंग बतला दी, जो पुरुषार्थी हूँ तो लिखे उसके बारे में। अब इसी तरह के कितने आते हैं प्रसंग, मैं तो आपको 50 सुना सकता हूँ। आपका नोट करने का मन हो तो मैं नोट करके दे देना मेरे को। लेकिन हम ऐसे माँ सुबह तो होता ही नहीं है। आमेर के पास से आ रहे थे, मारुति गाड़ी थी एक, और उसके क्या बोलते हैं, हाथी था, हाथी के थोड़ी सी खरोंच लग गई। परिवार के 4 सदस्य बैठे हुए थे, तो टक्कर में हल्की सी खरोंच लग करके निकल गए। वो तो पीछे से हाथी दौड़ता हुआ आया और मारुति के ऊपर जाकर के पैर रख दिया, चारों के चारों मर गए। ये कितने बाढ़ के हालात बन रहे हैं, नदियों में, सरोवरों में ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचा रहे थे, नर की घटना आई थी पहले, और चिल्लाते ही रह गए, तो खींचते खींचते पानी का भाव खत्म ही हो गए, मर गए। ऐसा हो गया। वो 2 भाइयों की बात बतलाई थी, 2 ही बेटे थे, एक 20 साल का, एक 22 साल का, जयपुर का ही, दिल्ली में सर्विस करता था। छोटा भाई लेने के लिए आया बड़ी चौपड़ पर, शनिवार की रात को आया, सोमवार को सुबह निकल जाता था। तो सुबह 4 बजे उसको बड़ी चौपड़ पे लेने के लिए पहुंचा बाइक पर, छोटा भाई बड़े भाई को लेने के लिए बाइक पे बिठाया उसको, और बिठा करके जा रहे थे, बाइक पे ट्रक वाले ने टक्कर मारी, दोनों के दोनों मर गए। 2 ही बेटे थे। कैसे प्रसंग घटते हैं रोजाना, फिर भी हमारा दिल नहीं जलता। अरे ऐसे क्यों मरते हैं क्या? उसके साथ हुआ था हाँ, और करें क्या हैं? तो उपयोग को स्थिर करो, निराकुल रहो, शांत रहो,
उपयोग की स्थिरता, तत्व चिंतन, मनन, वस्तु स्वरूप का विचार, जीवन की क्षणिकता का विचार करके, दुर्लभता का विचार करके इसका सदुपयोग, यही तो होगा ना। हाँ, हो जाता है ऐसा। घटनाएं, ढेरों घटनाएं हैं, लेकिन बस ये है कि जब सुनाए बैठते हैं 2-4 सुना पाते हैं, फिर 2-4 फिर कभी सुना पाते, फिर एक साथ कंटिन्यू हो। पौन घंटे का आपके किसी के स्वर्गवास से पौन घंटे का प्रवचन ऐसा ही हो तो चला गया, उसकी तो क्या करें, लेकिन जो नहीं गए हैं वही तो अपने आप अमर मान के बैठे हैं। मतलब समझ में आती है, वैरागी की बातें हैं सब। देखिए ये तो अभी बताया था मैंने, ये तो अभी बोल रहा हूँ। तो अभी ये जो बाएं कंधे से निकलने वाला जो है, जिसको अशुभ तेजस कहा गया है, या अशुभ तेजस नाम का पुतला, ये क्रोध के निमित्त से निकलता है। ये अहित करने वाला होता है, ये जलाकर भस्म कर देता है सामने वालों को, बहुत लंबे काल तक वो खुद को भी आकर के भस्म कर देता है। ये सिंदूर के रंग का होता है, बिलाव की आकृति का होता है, लाल रंग का, बाएं कंधे से निकलता है। जैसे द्वीपायन मुनिराज का प्रसंग है अपने सामने, द्वारिका नगरी के जलने का। बाएं कंधे से पुतला निकला, यादव कुमारों को जलाया और पूरे द्वारिका नगरी को भस्म करके जला करके, और उससे उनको भी नष्ट कर दिया, उनको भी जला दिया। तो ऐसी परिस्थितियां जो है तेजस शरीर की है। और चौथे प्रकार, 5वें प्रकार का शरीर है कारमान शरीर। देखो, रिद्धि जो है, रिद्धि के प्रभाव से ही समुद्घात कार्य करता है। तेजस समुद्घात जो है ना, तेजस समुद्घात में क्या होता है कि जो पुतला निकला, उस पुतले में आत्मा के प्रदेश मौजूद थे, इस मूल शरीर को भी नहीं छोड़ा था, और जो पुतला निकला है उसमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त थे, वहां से वहां तक कंटिन्यू, जहां तक वो शरीर जा रहा है, और वो वापस लौट करके मूल शरीर में आ जाएगा। ये तो हुआ तेजस समुद्घात। और जो पुतला निकला है क्या, वो है पौद्गलिक। और वो जो पुतला निकला है वो किसके निकले और किसके न निकले, कि जिसके तेजस नाम की रिद्धि है उसी के निकल सकता है, अन्य के नहीं निकल सकता है। ऐसा कह सकते हैं, तेजस रिद्धिधारी मुनिराजों के ही तेजस समुद्घात संभव है, अन्य किसी के तेजस समुद्घात नहीं होता। 7 प्रकार के समुद्घात है। जैसे कभी इंडिविजुअल प्रवचन है इस तरह, मैंने इंडिविजुअल प्रवचन किए हैं मुंबई में, एक सिंगल प्रवचन। श्वेतांबर पर्यूषण में अभी साल तो जा नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन करीब 8 साल गया मैं वहाँ, और हर साल 1 घंटे का सिंगल प्रवचन, 8 दिन तक, सुबह अलग जगह, शाम को अलग जगह, फिर दूसरे दिन सुबह अलग जगह, शाम को अलग जगह, ऐसे 8 दिन में 16 जगह, तो 16 प्रवचन हो गए। 16 प्रवचन 8 साल तक, तो कितने हो गए, 128। सेम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मतलब करीब 100 विषयों के ऊपर प्रवचन किए हैं, ऐसे सिंगल प्रवचन। जो 1 घंटे का प्रवचन किया, और सामने सभा भी नए नए होते हैं, लोग जो आए हैं वो कल नहीं है, क्योंकि कल दूसरे जगह पर जाना है, कल दूसरी कॉलोनी में होगा, अभी दादर में है तो कल घाटकोपर में है, तो शाम को बालकेश्वर में है, उधर है, सब अलग अलग जगह पर, अलग अलग एरिया में प्रवचन। तो उसमें एक प्रवचन, मेरे टॉपिक ऐसे ही रहते थे हमेशा, ये 5 शरीर, जो प्रवचन किसी ने न किए हो, तो 5 शरीर का 1 घंटे का 1 घंटे का प्रवचन हो गया। एक प्रवचन 7 समुद्घात। समुद्घात क्या होता है, तो पूरे 1 घंटे के प्रवचन में सिर्फ समुद्घात की चर्चा। तो जो कोई भी सामने बैठे हुए हैं सबको 7 प्रकार के समुद्घात, उनका स्वरूप, उनकी चर्चा क्या होता है, कितने समय के लिए होता है, कितना इनका काल होता है, क्या स्वरूप होता है, इनकी परिभाषा, इसका प्रयोजन, सारी बातों की 4 घंटे की पूरी चर्चा। ठीक है, तो अपन कलेक्शन करते नहीं है, कई बार सोचता हूँ मैं, ऐसा नहीं तो वो सब कलेक्ट किए जाएं अलग अलग जगह से, रिकॉर्डिंग तो सब जगह होती है, तो अपने पास में वो सारे टॉपिक्स हैं, कभी अकाल मृत्यु के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी 4 अभाव के ऊपर, कभी पंचभाव के ऊपर, कभी पंचलब्धियों के ऊपर,
सिंगल प्रवचन, अकाल मृत्यु का हो गया, कभी मनुष्य भोग की दुर्लभता का हो गया, कभी आध्यात्मिक प्रकरण हो गए, ठीक है ना, अहम इसको फल शुद्ध, ऐसा विषय, मैं कौन हूँ, मोह की महिमा, ऐसे कोई भी टॉपिक दे करके, वैराग्य भाव के, देवगति के दुख, क्या आयु कर्म के, तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म, कभी पहले भेजने पड़ते हैं। अभी भी काफी लेटर फोन आते रहते हैं, लेकिन जाना संभव ही नहीं है। अभी तो महीने भर जाके आया हूँ, 10 लक्षण में 10 दिन दे दें बहुत है। तो देखिए, अलग 7 प्रकार के समुद्घात एक स्वतंत्र प्रकरण है, और मैं ये ऐसा सिद्ध किया मैंने समुद्घात को छोड़कर जैन परंपरा में कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जो देह की मौजूदगी में आत्मा को देह से भिन्न सिद्ध कर सके। कोई है ही नहीं ऐसा सिद्धांत, ऐसा नियम, ऐसा प्रकरण, ऐसा विषय, जो विषय शरीर में रहते हुए आत्मा शरीर से अलग है, आप उसको सिद्ध करके, शरीर में रहे और आत्मा शरीर से अलग है, इसको सिद्ध करने वाला, इसको घटित करने वाला जो प्रकरण है, वो प्रकरण है समुद्घात। कोई नहीं सर, कैसा प्रयोजन सिद्ध होता है उससे, ख्याल में आती है बात। देखो, मरा नहीं और निकल करके बाहर चला गया। समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर मतलब जिस आयु कर्म का उदय चल रहा है उस शरीर में मौजूद मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को, छोड़े बिना बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। थोड़ी आत्मा में कोई किरणें थोड़ी ना होती, आत्मा ही निकल करके जाता है, फैलता है, वो प्रदेश फैल जाते हैं, वहां तक व्याप्त हो जाता है। विमानांत समुद्घात, अलग अलग प्रकार के केवली समुद्घात, वेदना समुद्घात, बड़ा गजब स्वरूप है उन सबका। क्या हाँ, लिंक रहते हैं, मतलब है, टुकड़े थोड़ी ना होंगे आत्मा के, वही फैलता है, ऐसा है। किसकी? कौन सा तीसरा नेत्र? कह दो ज्ञान नेत्र कह दो, उसके बाकी कहाँ है, ऐसे तो कोई चर्चा है नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी चर्चा आपने कही नहीं है। लेकिन तीसरा नेत्र एक और है कि आंखों से नहीं दिखने वाले पदार्थ भी जिस नेत्र से दिखा करते हैं, उस नेत्र को हम ज्ञान नेत्र कहते हैं। आंखों से नहीं दिखने वाले पदार्थ भी दिख जाते, सामने नहीं होने वाले पदार्थ भी दिख जाते, यहाँ बैठे बैठे भी हम देख लिया करते। घर में क्या हो रहा है, जिनकी आंख नहीं है वही देख सकते हैं। तो कैसे देखा आपने, बताओ हमारे ज्ञान से देखा? वे भी नेत्र हैं, ज्ञान नेत्र कहते हैं हम। ज्ञान चक्षु, उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा, ऐसे आती है ना कहीं पंक्ति, ऐसे कहीं भजन स्तुति कहीं पंक्ति है इस तरह की, उठ है कहीं भजन में, उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ भजन भक्ति। आंखें बंद, आंखें खुली हो या हो बंद, मन में किसी का विकल्प आ सकता है, ऐसा है कि नहीं? हाँ, ज्ञान में झलकने वाले जो बिंब है, यही ज्ञानाकार वस्तुएं ही ज्ञान नेत्रों का विषय होती है। चलिए, 5वां कौन सा हो गया? कारमान शरीर। वो क्या होता है? कर्म आवरण। आत्मा ने अपने ऊपर एक कर्म का आवरण धारण किया हुआ है, शरीर है, शरीर रूप है वो। उस शरीर का नाम है कारमण शरीर। उस शरीर को साथ लेकर के इधर उधर जाता है क्या? तेजस और कारमण जो है, ये दोनों ऐसे शरीर हैं जो शरीर इसके छूटे ही नहीं आज तक। हम कहते तो है शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, अरे तो ऊपरी ऊपरी छूटता है, औदारी के वैक्रियक। अंदर में तेजस और कारमण एक बार छूट जाए तो फिर दोबारा शरीर मिलता ही नहीं, दोबारा शरीर प्राप्त ही नहीं होता है। हाँ,
ऐसा ही है। और मैं तो ऐसा भी कहता हूँ, मैं पहले भी कही है ऐसी बात, ये जो कार्बन शरीर है वो कार्बन शरीर है। कैसा है कि एक व्यक्ति से परीक्षा लेते समय विद्यार्थी ने 5 शरीरों के नाम पूछे, तो 5 शरीरों के नाम लिखते समय उसने लिख दिया औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन। औदारिक, वैक्रियक, आरक, तेजस और कार्बन शरीर। कार्बन शरीर लिख दिया। कार्बन शरीर है, शब्द तो कार्बन है, कार्बन लिख दिया। तो वो तो नहीं समझा था, लेकिन हम समझ गए उसके गलत जवाब से सही जवाब। क्या समझ गए कि वास्तव में जो कुछ भी हमारे माध्यम से लिखा जाता है उस सब की एक कार्बन कॉपी तैयार होती है। तो कार्बन कॉपी कार्बन शरीर के रूप में अंदर में मौजूद है। आज जो कुछ भी कर रहे हो उसकी कार्बन कॉपी तैयार हो रही है। जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो विचार कर रहे हो, जो चिंतन चलता हो, सब कर्म बन रहे हैं ना। हमने जो विचार किया, जो अच्छा विचार किया, जो बुरे विचार किए, जो खोटे विचार किए, जो लोगों के प्रति दया दान भक्ति का परिणाम आया, सब इसका कौन है देखने वाला, कौन देखने वाला, सबकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है अंदर। लेकिन वो मेमोरी में आ गई। जैसे आजकल CCTV कैमरे होते हैं ना, पूरे आप कुछ भी करो ऑफिस में बैठ करके किसी जगह पर, तो सबकी रील तैयार हो रही है। कह रहे ये तो जड़ रील है, ये रील तो तैयार होती है, आप शरीर से जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी रील तैयार हो रही है, लेकिन आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी भी एक रील तैयार हो रही है। कि उस रील को क्या कहते हैं, उस कार्बन कॉपी को क्या कहते हैं? लोक व्यवहार की भाषा में हम उसे कार्बन कह सकते हैं, कार्बन कॉपी कह सकते हैं, और आगम की भाषा में उसे कार्बन शरीर कहते हैं। कार्बन शरीर सबके साथ में अंदर में चल रहा है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं लग रहा है, अरे भाई साहब कॉपी तैयार हो रही है क्या? और जो जजमेंट होगा वो उस कार्बन कॉपी से होगा फैसला। आप तो सोच रहे हो किसी ने नहीं देखा, मैंने किया और खाए खोया बह गया, सब अपन ने तो लिपा पोती कर दी, ऊपर से सब काम कर करा करके सबूत सब मिटा दिए। तुमने मिटा दी, लेकिन मुझे कॉपी हो रही थी ना, उससे सजा मिल जाएगी। अपराधी अपराध करने के बाद में क्या करता है वो लोग? अपराध करने के बाद में सारे सबूत मिटा देता है, लेकिन वो जो कैमरे में कैद हो गया ना, तूने यहाँ तो सारे मिटा दिए, लेकिन जो कैमरे में कैद हो गया उसके आधार पर तुझे सजा मिल जाएगी। ये सोचता है मैंने क्या किया। देखो अपराध करता है, चोरी करता है, करके भूल जाता है, किसी का पेन चुरा लिया, बचपन में किसी की चीज चुरा ली, रबड़ चुरा लिया, शॉर्पनर ले आया, जेल में रख लिया। अरे साहब किसी को पता ही नहीं लगा था, आज भी घर में रखा है वो। कि मूर्ख, तेरे को उसकी सजा मिलेगी। क्यों? अरे किसी ने नहीं देखा था, कौन सजा देगा? बात ही आई गई होगी, खत्म हो गई, अब किसका क्या लेना देना है। नीचे उतरता है, खुद की चप्पल नहीं मिली, किसी दूसरे की पहन जाता है। चोरी तो चोरी है, हमारी तो नहीं थी, किसी दूसरे की पहन गए। मैंने क्या किया, मैं चप्पल पहन के आया था, मेरी नहीं मिली तो किसी की पहन के नहीं जाता, चप्पल के बदले चप्पल लाया हूं। चोरी तो चोरी है भैया। ये क्या हो गया? अब बात खत्म हो गई, महीने 2 महीने हो गए, जिसकी पहन करके आए थे उसे भी विकल्प नहीं है। आपको भी विकल्प नहीं है। बात खत्म हो गई कि बात खत्म नहीं हो गई, उसकी कार्बन कॉपी तैयार हुई थी अंदर। जो अंदर उसकी कार्बन कॉपी तैयार हुई थी उसका फल मिले, कानून सजा दे जाए नहीं थे, फल भी तैयार मिलता है। अब आधा काल पूरा होता है तो उसका फल मिल जाता है। माने प्रकृति की व्यवस्था बड़ी गजब की है। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था यहाँ चला करती है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के शरीर हैं, और जो शरीर का संबंध है वो त्याज्य है। अन्य क्षुद्र विकल्पों से क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए भावार्थ में बात कही थी कि शरीर के धारक संसारी है, अशरीरी सिद्ध है, शरीर से ममत्व छोड़ना चाहिए। इस प्रकार हमारे को शरीर आदि से ममत्व छोड़कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जीवन की सार्थकता को समझकर हम सभी आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे हैं, ऐसी भावना से बात हुई थी।